लगभग हर किसी के जीवन को कुछ अदृश्य शक्तियां नियंत्रित करती है और ज्यादातर लोगों को इसका जरा भी अंदाजा नहीं होता। वे सुबह जल्दी उठते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बिलों से जूझते हैं, अवसरों की कमी की शिकायत करते हैं और दिन के अंत तक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पैसा आपके हाथों में आने या जाने से पहले ही आपके मन में स्वीकार या अस्वीकार कर लिया जाता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अमीरी या गरीबी बैंक बैलेंस बनने से बहुत पहले शुरू हो जाती है, एक शांत विश्वास के रूप में जो हर एक दिन दोहराया जाता है जब तक कि वह एक नियति न बन जाए। कई लोग मानते हैं कि गरीबी केवल परिस्थितियों, सरकारों, अनुचित मालिकों या खराब किस्मत का नतीजा है। दूसरे मानते हैं कि धन कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है जो शक्तिशाली परिवारों या खास व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यह सच होता तो वे लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत की, उन्होंने इतनी दौलत कैसे बना ली, जबकि दूसरे जिन्हें वैसे ही अवसर मिले वे अपनी पूरी जिंदगी स्थिर क्यों रहे? जवाब कभी भी बाहरी माहौल में नहीं था, यह हमेशा मन में था। मैंने ये बहुत जल्दी सीख लिया था, न तो आलीशान कमरों में या शानदार पुस्तकालयों में, बल्कि आम लोगों के दर्द, डर और हार को देखकर। मैंने देखा कि बुद्धिमान लोग एक छोटा जीवन स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे मानते थे कि वे उसी के लिए पैदा हुए हैं। मैंने मेहनती लोगों को सपने देखना छोड़ते देखा क्योंकि किसी ने किसी समय उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि ज्यादा की चाह रखना खतरनाक, स्वार्थी या असंभव है। गलत धारणा सबसे मजबूत जेल है जो होती है, क्योंकि कैदी अपने जेब में चाबी लिए घूमता है और उसे पता ही नहीं होता। सफलता की मेरी शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान मैंने कुछ परेशान करने वाली बात पाई। ज्यादातर लोग प्रतिभा की कमी के कारण असफल नहीं होते, वे डर की अधिकता के कारण असफल होते हैं। गलतियां करने का डर, कोशिश करने का डर, जो थोड़ा बहुत उनके पास है उसे खोने का डर। और डर जब सच मान लिया जाता है तो मन के लिए एक आदेश में बदल जाता है। मन आज्ञा का पालन करता है, वह हमेशा आज्ञा का पालन करता है। वह सवाल नहीं करता कि आदेश आपको दौलत की ओर ले जाएगा या दुख की ओर। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर आया जब मुझे खुद गरीबी का सामना करना पड़ा, और वह भी बड़े ही विनम्र तरीके से। मैंने अथक परिश्रम किया, कई सालों तक लिखा। मैंने अपना सब कुछ एक ऐसे शैक्षिक प्रोजेक्ट में लगाया जिसके बारे में मेरा मानना था कि वह लोगों का जीवन बदल सकता है। अचानक एक आर्थिक संकट ने देश को तबाह कर दिया। वित्तीय संस्थान ढह गए, निवेशक गायब हो गए और मैंने खुद को बिना संसाधनों के पाया। डॉलर में कर्ज के बोझ तले दब गया था जिन्हें चुकाना असंभव लग रहा था। मेरे जैसी स्थिति में कई लोग इसे असफलता का अंतिम प्रमाण मान लेते, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसने हार को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। मैंने उस क्षण समझा कि अगर मैंने अपने मन को यह विश्वास करने दिया कि मैं खत्म हो गया हूं, तो मैं वास्तव में खत्म हो जाऊंगा। इस अनुभव ने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। बाहरी वास्तविकता एक रात में ढह सकती है, लेकिन जब तक सही विश्वास जीवित रहता है तब तक पुनर्निर्माण केवल समय की बात है। गरीबी जब मानसिक रूप से स्वीकार कर ली जाती है तो स्थायी हो जाती है। धन जब मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो अनिवार्य हो जाता है। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आपने कितनी बार कहा है कि पैसा कमाना मुश्किल है? आपने कितनी बार दोहराया है कि अमीर लोग आपसे अलग होते हैं? आपने कितनी बार यह विचार स्वीकार किया है कि कड़ी मेहनत का मतलब हमेशा केवल गुजारे भर की कमाई पर जीना है? इनमें से प्रत्येक वाक्य सालों से दोहराए जाते हुए केवल शब्द नहीं है, वे आदेश हैं। और मन आज्ञाकारी रूप से दिन रात आपको सही साबित करने के लिए काम करता है, भले ही इसमें आपको पूरी जिंदगी की निराशा ही क्यों न मिले। यहाँ एक शांत नियम काम करता है। आप जिस चीज में पर्याप्त भावना के साथ विश्वास करते हैं उसे आप परिस्थितियों, लोगों और अवसरों के रूप में या उनकी अनुपस्थिति के रूप में आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुकूलन है। यह रोजमर्रा के जीवन पर लागू मनोविज्ञान है, और जब तक आप इस शक्ति का सचेत नियंत्रण नहीं लेते तब तक यह तय करती रहेगी कि आप अपने भाग्य के स्वामी के रूप में जीते हैं या उसके कैदी के रूप में। अब मुझे आपको एक और गहरी बात पर ले जाने दे। अगर विश्वास बीज है तो मानसिक आदत वह जमीन है जहां सब कुछ उगता है। ज्यादातर लोगों को एहसास नहीं होता कि वे हर दिन पैसे के बारे में सोचते हैं, भले ही उन्हें लगता हो कि वे नहीं सोच रहे हैं।
हर शिकायत, हमेशा खाली जेब होने का हर मजाक, किसी बिल के सामने भरी हुई हर आह आपके अपने मन के साथ एक खामोश संवाद है। और मन सब कुछ दर्ज करता है, कुछ भी अनसुना नहीं जाता। कई दशक पहले मानव व्यवहार के विद्वानों ने पहले ही यह दर्शाया था कि मस्तिष्क उस चीज की पुष्टि के लिए सबूत खोजने लगता है जिस पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है। जब कोई मानता है कि हमेशा पैसे की कमी रहती है तो वे केवल खर्च ही देखने लगते हैं। वे अवसरों को नजरअंदाज करते हैं, नए विचारों पर अविश्वास करते हैं, अलग अलग रास्तों को अस्वीकार करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि ये रास्ते बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे पहले से स्थापित विश्वास के अनुरूप नहीं हैं। इस तरह कई लोग बिना जाने अपनी ही समृद्धि को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार ऐसे किसी व्यक्ति को जाना है जिसे एक अच्छा अवसर मिला और उसने तुरंत उसे अस्वीकार करने का कोई कारण ढूंढ लिया? यह मेरे लिए नहीं है, यह बहुत जोखिम भरा है, मुझ जैसे लोग इस तरह सफल नहीं होते। ये वाक्य समझदारी भरे लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये स्वीकारोक्तियां हैं। एक ऐसे विश्वास की स्वीकारोक्तियां जो दिन रात व्यक्ति के खिलाफ काम करता है। मन सुरक्षा और सीमा के बीच अंतर नहीं करता, वह केवल उस प्रोग्राम को चलाता है जो उसे मिला है। अगर ये शब्द आपको अब तक समझ आ रहे हैं तो मैं आपसे एक सरल फिर भी शक्तिशाली चीज के लिए कहता हूं, अभी लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह देखने में छोटा लगने वाला कदम इस काम को बनाए रखता है, इन विचारों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचने की अनुमति देता है और इस चैनल को बढ़ने और जीवित रहने में मदद करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एक वीडियो का समर्थन नहीं कर रहे होते, आप ज्ञान की एक ऐसी श्रृंखला को मजबूत कर रहे होते हैं जो जीवन बदलती है। और जो कुछ भी इरादे के साथ मजबूत होता है वह गुना होने लगता है। चलिए सार पर वापस आते हैं। पैसा चाहने और यह मानने के बीच गहरा अंतर है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के बिना इच्छा निराशा पैदा करती है, कार्रवाई के बिना विश्वास भ्रम पैदा करता है। लेकिन जब विश्वास और कार्रवाई एक साथ चलते हैं तो कुछ असाधारण होता है। व्यक्ति बिना एहसास हुए ही अलग तरह से कार्य करना शुरू कर देता है। वे अलग तरह से बोलते हैं, अलग चुनाव करते हैं, अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और दुनिया इस नए पैटर्न पर प्रतिक्रिया देती है। अपने आसपास के लोगों को देखें, ज्यादातर लोग एक अनुमानित चक्र में फंसे हुए हैं। वे बिल चुकाने के लिए काम करते हैं, जीवित रहने के लिए बिल चुकाते हैं, इस उम्मीद में जीवित रहते हैं कि एक दिन कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह कभी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वे अपनी आंतरिक दृढ़ विश्वास को बदले बिना बाहरी बदलावों की उम्मीद करते हैं। वे पुराने मानसिकता के साथ नए परिणाम चाहते हैं। यह हमेशा एक ही बीज का उपयोग करते हुए एक अलग फसल की उम्मीद करने जैसा है। एक सच्चाई है जिसे कुछ ही लोग स्वीकार करते हैं। पैसा उनके पास नहीं आता जो इससे डरते हैं या इसे तुच्छ समझते हैं। ये उन लोगों की ओर बहता है जो इसे एक उपकरण के रूप में समझते हैं, न कि खतरे के रूप में। कई लोग कहते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे धन को अपराध बोध से, दोस्तों को खोने के डर से या ऐसे व्यक्ति बनने की आशंका से जोड़ते हैं जिसे वे पहचानते नहीं हैं। जब तक ये जुड़ाव मौजूद रहेंगे, मन पैसे को दूर धकेलने के लिए सब कुछ करेगा, भले ही वह पहुंच के भीतर हो। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, अगर आज आपको बॉलर में एक बड़ी रकम मिलती तो क्या आप सहज महसूस करते या चिंतित, सुरक्षित या अपराधी महसूस करते? जवाब आपके वित्तीय भविष्य के बारे में किसी भी वर्तमान परिस्थिति से ज्यादा बताता है, क्योंकि मन हमेशा उसे सुरक्षित रखता है जिसे वह सुरक्षित मानता है और उसे अस्वीकार करता है जिसे वह खतरा मानता है। इस विचार को ध्यान से रखें। आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जिसके आप हकदार मानते हैं। और जब तक वह विश्वास ऊपर नहीं उठता, तब तक कोई भी प्रयास आपकी जिंदगी को सीमित करने वाली अदृश्य छत को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अच्छी खबर यह है कि विश्वासों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है, और जब ऐसा होता है तो दुनिया उन तरीकों से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है जो कभी असंभव लगते थे। अब मैं आपको अपने जीवन के एक निर्णायक क्षण में ले जाना चाहता हूं, उन खामोश पलों में से एक जो बाद में आने वाली हर चीज को परिभाषित करते हैं। जब मैं एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार लेने के लिए उनके सामने बैठा तो मैं सिर्फ एक अमीर आदमी के सामने नहीं था, मैं एक ऐसे मन के सामने था जो दृढ़ विश्वासों से अनुशासित था। कई घंटों तक मैंने उन्हें पैसे के बारे में कम और विचार, निर्णय और उद्देश्य के बारे में ज्यादा बात करते सुना। एक निश्चित बिंदु पर उन्होंने मुझे बौद्धिक रूप से इस तरह चुनौती दी जिसने मेरे पथ को हमेशा के लिए बदल दिया।
सफलता के कारणों का उसी सख्ती से अध्ययन करना जिससे कोई विज्ञान का अध्ययन करता है। उस क्षण मैंने समझा कि जिस दौलत की मैं प्रशंसा करता था वह उनके स्वामित्व वाले उद्योगों में नहीं थी, बल्कि उस अटूट दृढ़ विश्वास में थी जिसके साथ वे सोचते थे। कार्नेगी ऐसे नहीं बोलते थे जैसे कोई जीतने की उम्मीद कर रहा हो। वे ऐसे बोलते थे जैसे कोई जानता हो कि वह जीतेगा, और यह अंतर सब कुछ बदल देता है। जहां कई लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा, वही विजेताओं का मन कहता है मैं एक रास्ता ढूंढूंगा। यह विश्वास किसी भी परिणाम से पहले आता है। यह बाहरी गारंटियों पर निर्भर नहीं करता, यह आंतरिक गारंटियां बनाता है। सालों से मैंने हजारों लोगों को देखा, किसान, व्यापारी, शिक्षक, मजदूर, सेल्स पर्सन, और एक ही पैटर्न हमेशा दोहराया जाता था। जो लोग किसी परिणाम में दृढ़ता से विश्वास करते थे उन्हें उसे प्राप्त करने के अप्रत्याशित तरीके मिल जाते थे, जबकि असुरक्षित लोग स्पष्ट रास्तों पर भी ठोकर खाते थे। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने इस शब्द के लोकप्रिय होने से बहुत पहले ही संकेत दिया था कि अपेक्षा मानव व्यवहार को आकार देती है। जब कोई व्यक्ति असफल होने की उम्मीद करता है तो वह असफल होने की तैयारी करता है। जब वह जीतने की उम्मीद करता है तो वह जीतने के लिए खुद को संगठित करता है। आपने कितनी बार शुरू करने से पहले ही हार मान ली है? आपने कितनी बार ऐसे व्यक्ति की राय स्वीकार कर ली है जिसने खुद कभी कुछ नहीं बनाया? ज्यादातर लोग अपने मन को बाहरी आवाजों के आगे समर्पित कर देते हैं। निराशावादी रिश्तेदार, हताश दोस्त, सहकर्मी जो समझदारी को डर से भ्रमित करते हैं, और फिर वे ऐसे सपने लिए जीते हैं जिन्हें उन्होंने कभी बचाने की हिम्मत नहीं की। मैं खुद एक ऐसे दौर से गुजरा जब मुझे वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता के बारे में लिखने पर मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि मेरे विचार सुंदर थे लेकिन बेकार थे। उन्होंने कहा कि सोचने से रोटी नहीं मिलेगी। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ पलों के लिए इन आवाजों ने लगभग मेरे अंदर घर बना लिया था, और वहीं असली खतरा था। यह पैसे की कमी नहीं थी, यह एक बाहरी विश्वास को अपने विश्वास पर हावी होने देने की संभावना थी। एक बार जब मैंने अपनी मान्यताओं पर फिर से नियंत्रण पा लिया तो मैंने अपना रास्ता भी फिर से खोज लिया। ज्यादातर लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वे लगातार कुछ मानसिक वाक्य दोहरा रहे होते हैं जो खुद थोपी हुई मानसिक बेड़ियों की तरह काम करते हैं। मैं इसके लिए बना ही नहीं था। पैसा आम लोगों के लिए नहीं होता। मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। इनमें से हर एक कथन अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है, और सबसे दुखद बात यह है कि जो लोग इन्हें दोहराते हैं वे मानते हैं कि वे बस यथार्थवादी हो रहे हैं, जबकि असल में वे केवल एक गहरे डर के आगे घुटने टेक रहे होते हैं। वास्तविकता और उसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने में एक साफ फर्क होता है। वास्तविकता को बदला जा सकता है, निष्क्रिय स्वीकृति उसे बस बनाए रखती है। बड़े व्यक्तिगत बदलाव हमेशा तब शुरू होते हैं जब कोई उस विश्वास से आजाद होने का फैसला करता है जिसने उसे बहुत लंबे समय से छोटा बनाए रखा है। ये एक शांत भीतरी टूट फूट होती है जो दूसरों को शायद ही महसूस होती है, फिर भी इसे करने वाले व्यक्ति के लिए पूरी तरह निर्णायक होती है। इसे अपने मन में अच्छी तरह बिठा ले। दुनिया आधे अधूरे इरादों को पुरस्कृत नहीं करती। यह स्पष्टता, निर्णायकता और समय के साथ बनी रहने वाली आस्था पर प्रतिक्रिया करती है। जब आपकी मानसिकता बदलती है तो आपके जीवन की प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, और जो कभी दूर लगता था वह धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ने लगता है, मानो वह बस आपके विश्वास करने का इंतजार कर रहा हो। एक बिंदु आता है जहां विश्वास महज एक विचार न रहकर स्वचालित व्यवहार में बदल जाता है। इसी मोड़ पर नियति चुपचाप पलटना शुरू कर देती है। व्यक्ति भाग्य की बातें कम और सोच समझकर किए गए चुनाव की ज्यादा करता है। वे शिकायतें कम करते हैं और ज्यादा अवलोकन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। यह बात बहुत से लोगों को डरा देती है, क्योंकि अपने मन पर नियंत्रण रखने का मतलब है कि आपके पास किसी और को दोष देने के लिए नहीं रहता। अपने विश्लेषणों में मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो अवसर की कमी से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बहानेबाजी के कारण असफल हुए। आगे ना बढ़ने का हमेशा कोई बाहरी कारण होता था। फिर भी जो लोग सफल हुए उनमें एक बात समान थी, एक शांत विश्वास कि वे रास्ता ढूंढ लेंगे भले ही रास्ता स्पष्ट न हो। मानव मस्तिष्क, जैसा कि 20वीं सदी की शुरुआत के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में देखा गया है, शरीर और कार्यों को उस चीज के साथ जोड़ता है जिसे वह प्रमुख सत्य के रूप में स्वीकार करता है। जब प्रमुख सत्य कमी का होता है तो व्यवहार रक्षात्मक हो जाता है।
जब वह प्रचुरता का होता है तो व्यवहार रचनात्मक हो जाता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण ले। वह असफलताओं से बख्शा गया व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने इतने प्रयास किए जिन्हें कई लोग हार मानते। फिर भी जिस विश्वास ने उन्हें संभाले रखा वह सरल और अटूट था। हर प्रयास उन्हें समाधान के करीब लाता गया। जहां दूसरों ने गलती देखी, उन्होंने उसे सुधार देखा। इस विश्वास ने उनकी लगन को आकार दिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता नहीं थी जिसने उन्हें बहुमत से अलग किया, बल्कि यह दृढ़ विश्वास कि परिणाम पहले से ही मौजूद था, भले ही वह भौतिक रूप से प्रकट न हुआ हो। अब इसका विपरीत देखें। आप कितने लोगों को जानते हैं जो पहली बाधा पर ही किसी परियोजना को छोड़ देते हैं, जो किसी व्यवसाय, पढ़ाई या जीवन में बदलाव को छोड़ देते हैं क्योंकि यह पहली कोशिश में काम नहीं आया। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह एक कमजोर विश्वास है जो समय और अनुशासन के बोझ को सहने में असमर्थ है। ऐसा मन जो काम करने से पहले गारंटी चाहता है, वह खुद को ठहराव के लिए दोषी ठहराता है। यहाँ एक निर्णायक बिंदु है, दोहराव। हर विश्वास उस चीज से मजबूत होता है जो आप रोज खुद से कहते हैं। मन भावनात्मक दोहराव से सीखता है, ठंडे तर्क से नहीं। यही कारण है कि लोग हानिकारक ढांचों में फंसे रहते हैं, भले ही वे जानते हों कि ये पैटर्न काम नहीं करते। जानना बदलाव नहीं लाता, विश्वास बदलाव लाता है। इसलिए मैं अब आपको एक चुनौती देता हूं जो सरल और सीधी है, फिर भी यदि इसे गंभीरता से लिया जाए तो शक्तिशाली है। लगातार 7 दिनों तक पैसे, काम और अवसरों के बारे में आप जो कुछ भी कहते हैं उसका कठोरता से अवलोकन करें। जब भी आप कोई नकारात्मक वाक्य पकड़ें, चाहे वह मन में हो या बोला गया हो, उसे तुरंत एक सचेत, विपरीत, सकारात्मक कथन से बदल दें। कल्पना के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्देश के रूप में। जहां आपने कभी कहा था यह मुश्किल है, वहां कहें यह सीखा जा सकता है। जहां आपने कहा था यह मेरे लिए नहीं है, वहां कहें मैं एक रास्ता खोज लूंगा। यह केवल 7 दिनों के लिए करें और देखें कि आपकी प्रतिक्रियाएं, चुनाव और धारणाएं कैसे बदलने लगती हैं। लाभ तुरंत आपकी जेब में नहीं होगा, बल्कि आपके मन में गहरा होगा, और हर स्थायी बदलाव वहीं से शुरू होता है। इस अभ्यास की शक्ति को कम ना आंकें। ज्यादातर लोग कभी भी अपनी आंतरिक बातचीत को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते और फिर सोचते हैं कि जीवन क्यों नहीं बदलता। मन को स्पष्ट निर्देश चाहिए। यदि आप उन्हें प्रदान नहीं करते हैं तो वह सबसे पुराने वालों पर वापस आ जाता है, जो आमतौर पर डर, कमी और दूसरों की राय से विरासत में मिले होते हैं। इस सच्चाई को याद रखें, आपको ज्यादा शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है, न ही ज्यादा काम के घंटों की। आपको एक विश्वास चाहिए जो समय के साथ आपके प्रयासों को बनाए रखे। जब ऐसा होता है तो थकान कम होती है, अनुशासन बढ़ता है और आशा एक दूर की इच्छा से एक शांत अपेक्षा में बदल जाती है। और जब अपेक्षा बदलती है तो जीवन धीरे धीरे संरेखित होना शुरू हो जाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ चुपचाप फिर भी निश्चित रूप से एक साथ जुड़ जाता है। हजारों मानवीय कहानियों का अवलोकन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जीवन हमेशा उसी बात की पुष्टि करता है जिसे कोई व्यक्ति सबसे लंबे समय तक मानता है। वह नहीं जो वे उत्साह के क्षणों में चाहते हैं, बल्कि वह जो वे सामान्य दिनों में बनाए रखते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता है। इन्हीं दिनों में विश्वास प्रकट करता है कि आप क्या बन रहे हैं। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जिन्होंने अपनी सारी दौलत खो दी और फिर शून्य से सब कुछ फिर से बनाया, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई गारंटी थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हार को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने दूसरों को भी देखा है जिन्होंने अनूठे अवसर प्राप्त किए और उन्हें गंवा दिया क्योंकि भीतर ही भीतर उन्हें विश्वास था कि वे टिकेंगे नहीं। मन जब खुद को योग्य नहीं समझता तो किसी भी प्रगति को बाधित करने के सूक्ष्म तरीके खोज लेता है। इसे विवेक कहता है, लेकिन इसका असली नाम आंतरिक असंगति है। पैसे, भावनाओं और कल्याण के बीच एक गहरा संबंध है जिसे इसके लोकप्रिय विषय बनने से बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। जो लोग समृद्धि के विचार के साथ लगातार संघर्ष में रहते हैं वे चिंता, अपराधबोध और तनाव लेकर चलते हैं। फिर भी जो लोग अपने विश्वासों को समायोजित करते हैं वे कुछ दिलचस्प अनुभव करते हैं। भौतिक धन के आने से पहले ही उनकी आंतरिक शांति बढ़ती है, और जब मन व्यवस्था पाता है तो बाहरी दुनिया भी उसी का अनुसरण करने लगती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि परम रहस्य क्या है। जवाब आकर्षक नहीं है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। विश्वास से टिकी हुई दृढ़ता। कोई भी ऐसी सोच का सामना नहीं कर सकता जिसने स्पष्ट रूप से तय कर लिया है कि वह क्या होगी।
समय दुश्मन नहीं रहता और एक सहयोगी बन जाता है। बाधाएं असफलता के संकेत नहीं रहती और दृढ़ विश्वास की परीक्षा में बदल जाती है। हमेशा याद रखें, आपकी आय आपके विश्वास के स्तर तक बढ़ती है और शायद ही कभी उस सीमा से बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ती है। यदि आज आप जो चाहते हैं उससे कम पर जी रहे हैं तो पहले बाहर मत देखो, भीतर देखो। खुद से पूछो कि आपने बिना किसी सवाल के किन विचारों को स्वीकार कर लिया है। इन डरों को आप यथार्थवाद कहते हैं। किन सपनों को आपने सुरक्षित महसूस करने के लिए छोड़ दिया है। सच्ची दौलत तब शुरू होती है जब आप उन विचारों से समझौता करना बंद कर देते हैं जो आपको छोटा करते हैं। जब आप चुपचाप तय करते हैं कि आप अब कमी से विरासत में मिली मान्यताओं द्वारा निर्देशित जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया को यह घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तविक बदलाव कोई शोर नहीं करता, ये बस परिणाम देना शुरू कर देता है। इस अंतिम वाक्य पर ध्यान से गौर करें। जब विश्वास बदलता है तो नियति भी उसके साथ बदल जाती है और कोई भी इस प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकता सिवाय स्वयं व्यक्ति के। आपका मन मिट्टी है, आपका विश्वास बीज है। आप कल जो काटेंगे वह अब बोया जा रहा है, आपके हर उस विचार के साथ जिसे आप पोषित करना चुनते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।